कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति पदावली पढ़ेंगे जिसकी कवियत्री है मीराबाई। मीराबाई का संक्षिप्त में आपको जीवन परिचय बताऊंगी। उसके पश्चात उनके द्वारा रचित पद्य भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। मरुभूमि मेड़ता में जन्मी मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कृष्ण भक्त कवियत्री थी। मरुभूमि मेड़ता में जन्मी हुई थी मीराबाई और भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियत्री थी। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति की, उनका वंदन किया। आजीवन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया। इस पाठ में मीरा द्वारा रचित 3 पद संकलित है। 3 पदों की रचना की गई है। इसमें उन्होंने अपनी भक्ति की भावना को प्रदर्शित किया है। अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। अपने इष्ट देव श्री कृष्ण से विनय और प्रार्थना की गई है। उन्हें दुख हरता बताया गया है। तो अब हम उनके द्वारा रचित पदों की व्याख्या करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैना बनी विशाल, अधर सुदारत मुरली राजती, उर्वैजयंती मान, शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल। इस पहले मैं आपको प्रसंग बताती हूँ वो कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश, आपकी जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका भक्ति पदावली से लिया गया है, जिसकी कवियत्री कृष्ण भक्त, जिसकी रचना कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई द्वारा की गई है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जो मीराबाई द्वारा विरचित है। इस पद्यांश में कवियत्री के द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रदर्शन मीराबाई द्वारा किया गया। मीराबाई कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, बसो मेरे नैनन में, नैनन मतलब नेत्रों में, बसो मतलब रहना, कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप सदैव ही मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में बसो, निवास करो। आगे वो श्री कृष्ण की विशेषताओं को उजागर कर रही है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। वो कहती है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्थात अपने सिर पर मोर पंखों से युक्त मुकुट को धारण कर रखा है। मकराकृत कुंडल, कानों में मछली के आकार के कुंडल को धारण करने वाले हैं। अरुण तिलक सोहे भाल, और जिन्होंने अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है, या जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण कर रखा है और कानों में मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं, और मस्तक पर जिनका मस्तक अरुण तिलक लाल रंग के तिलक से सुशोभित हो रहा है। मोहिनी मूरत, ऐसी मन को आकर्षित करने वाली, मन को मोहने वाली, आकर्षित करने वाली, प्रभावित करने वाली जिनकी सूरत है, जिनकी मूरत है। सांवली सूरत, जिनकी सूरत है वो सांवली है। आशय यह है कि जिनका वर्ण है श्याम वर्ण का है। नैना बने विशाल, और जिनके नेत्र है वो विशाल है, बड़े बड़े हैं, सुंदर है। अधर सुदारस मुरली राजती, जिन्होंने अपने अधर पर अर्थात अपने कोटों पर सुधारस मुरली राजती, सुधा मतलब अमृत, रस को मतलब रस, और मुरली मतलब मुरली, राजती मतलब धारण करने वाली। उर्वैजयंती माल, उर मतलब हृदय पर, वैजयंती माल 5 फूलों से बनी हुई माला को वैजयंती माला कहा जाता है। अधर सुदारस मुरली राजत, जिन्होंने अपने कोटों पर अमृत को बरसाने वाली मुरली को धारण करने वाली है या धारण कर रखी है, और हृदय पर जिनके वैजयंती माला सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। शुद्र घंटिका कटी तट शोभित, जिन्होंने अपनी कटी पर अर्थात अपनी कमर पर
या जिनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित हो रही है या शोभा को प्राप्त हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, और उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज है, वो उस करधनी की जो मधुर आवाज है, नुपुर मतलब उसके घुंघरुओं की जो आवाज है, शब्द रसाल वो अमृत का पान कराने वाली है, मधुरता फैलाने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वत्सल गोपाल, मीराबाई कहती है कि प्रभु संतन सुखदाई, ऐसे सुंदर छवि वाले, मन को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण की जो छवि है, जिनका रूप सौंदर्य है, वो मन को आकर्षित करने वाला है, प्रभावित करने वाला है, सुंदरता प्रदान करने वाला है। ऐसे भक्त वत्सल गोपाल का रूप सौंदर्य मन को हरने वाला है। तो बच्चों, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे हम जिस पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे उसमें मीराबाई के द्वारा श्री कृष्ण को बताया गया है कि आप सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, उनको दुखों को दूर करने वाले हैं, उनकी पीड़ा का नाश करने वाले हैं। मीराबाई के द्वारा इस पद्यांश में श्री कृष्ण को भक्त वत्सल गोपाल बताया गया है कि जो सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनको दुखों को दूर करने वाले बताया गया है। हरि तुम हरो जन की पीर, मीराबाई अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति करती हुई कहती है कि हे हरि, हे प्रभु, तुम हरो जन की पीर, आपने सदैव ही, जन मतलब लोगों की, पीर मतलब पीड़ा को या उनकी कष्टों का निवारण किया है। आपने सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा की है। हरि तुम हरो जन की पीर, आपके द्वारा सदैव ही लोगों की के दुखों को दूर किया गया है। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीज, आपके द्वारा द्रौपदी की लाज रखी गई, उसके मान सम्मान की रक्षा की गई, उसकी साड़ी को आपने लंबा किया और उसके मान सम्मान की रक्षा की। तुरंत बढ़ायो चीर, आपने उसका चूर, आपके द्वारा उसका चीर, उसकी साड़ी बढ़ाई गई और उसके मान सम्मान की रक्षा की गई। अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा इस पद्यांश में मीराबाई ने बताया है कि वो किस किस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की, उनके दुखों का विनाश किया। आपने द्रौपदी की लाज रखी और तुरंत ही उसकी साड़ी को लंबा करके उनके मान सम्मान की रक्षा की। उसके बाद में वो बताते हैं कि आपने किस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उस भक्त कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर, आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु आपने नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकुश को मारी दीनो दार्यो नहीं दी, आपने अपने भक्त की रक्षा हेतु नरसिंह का अवतार धारण किया। परिणाम स्वरूप आपने राक्षस हिरण्यशिपु को का दमन किया, उसका विनाश किया। उस कार्य को करने में, हिरण्यशिपु को मारने के लिए आपने दार्यो नहीं दी, आपने थोड़ा सा भी धैर्य धारण नहीं किया। आशय यह है कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर आपने तुरंत ही नरसिंह का अवतार धारण कर अपने भक्त की रक्षा की, उसके प्राणों को दुखों से उबारा, उसके प्राणों की उस राक्षस हिरण्यशिपु से रक्षा की। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी कवियत्री कहती है कि आपने बूढ़ तो गजराज राख्यो करियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कवल पे शीर। मीराबाई कहती है कि आपने बूढ़ तो गजराज राख्यो, कि आपने डूबते हुए गजराज की, हाथी की, मकर से रक्षा की। करियो बाहर नीर, और उसको आपने, नीर मतलब जल से बाहर निकाला। आपने डूबते हुए गजराज से, गजराज की रक्षा की, किससे? मकर से। क्योंकि ये कहानी है बच्चों, एक इसमें क्या होता है कि मैं विस्तृत में तो नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन संक्षिप्त में बताती हूँ कि एक हाथी था, उसको मकर ने पकड़ लिया था, उसके पैर को पकड़ लिया था। तो उसने ईश्वर का ध्यान किया, हरि का स्मरण किया, उनसे विनती की, तो तुरंत ही श्री कृष्ण ने उस मकर से, उस डूबते हुए गजराज की रक्षा की। डूब तो गजराज राख्यो करियो बाहर नीर, दासी की मीरा लाल गिरधर चरण कवल पे शीर। आपने डूबते हुए गजराज से, मकर से उसकी रक्षा की, और दासी मीरा लाल गिरधर, ये मीराबाई है, जो मीरा है वो आपके चरण कमलों की दासी है। ये गिरधर, ये गिरी को धारण करने वाले गिरधर, मीराबाई आपकी दासी है और आपके चरण कमलों पर न्यौछावर जाती है।
आपके चरण कमलों पर बलिहारी जाती है। आप भी उसको आश्रय प्रदान करो, आप भी उसके दुखों का निवारण करो, आप भी उसकी संकटों को दूर करो। वह आपने प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने भी आपका स्मरण किया, आपका ध्यान किया, आपका चिंतन किया है, उनके समस्त कष्टों का आपने निवारण किया है, उसके दुखों का अंत किया है। तो अंत में मीराबाई अपने स्वयं के मोक्ष के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती है। हरि का ध्यान करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल है, शरण में आयु एक ही रक्षा करने वाले हैं, इसलिए मैं भी आपके चरण कमलों पर बलिहारी जाती हूँ, आपकी स्तुति में निरंतर ध्यान करती हूँ। इसलिए मेरे हृदय में जितने भी कष्ट है, मेरी पीड़ा का, मेरे दुखों का शमन करो, नाश करो प्रभु, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। इसमें सतगुरु की महिमा को उजागर किया है। इस भक्ति पदावली के तृतीय पद्यांश में मीराबाई द्वारा सतगुरु की महिमा का बखान किया गया। सतगुरु से आशय है योग्य गुरु। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक थी, मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने पायो जी पाया है मैंने राम रतन रूपी धन, कि राम नाम रूपी स्मरण का धन, कि मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी, ये अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु, मेरे योग्य गुरु के द्वारा मुझे दी गई है, कि योग्य गुरु के कारण ही मुझे इस राम नाम रूपी धन की प्राप्ति हुई है। कृपा करी अपनायो, और मैंने उस राम नाम रूपी धन को उनकी कृपा से पूर्णतः अपने हृदय में धारण कर लिया है, उसको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो, कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी, जन्म जन्म से अपने पुण्यों के संचय से योग्य गुरु की प्राप्ति की है, और योग्य गुरु के कारण ही मुझे इस राम नाम रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हुई है। जग में सभी गवायो, क्योंकि मैंने अपनी अभीष्ट चीजों को इस संसार में आने के बाद खोया है। सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही मुझे ये राम नाम रूपी अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम नाम रूपी धन है, इसको खर्चे नहीं तो ये खर्च होता है, कोई चोर न लेवे, नहीं इसको कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण बढ़त सवायो, सवाया ही बढ़ता है। आशय यह है कि हम ईश्वर की स्तुति में, उसके ध्यान में, उसके चिंतन में जितने आस्थावान होकर, जितने श्रद्धावान होकर उसमें लिप्त रहेंगे, उतना ही हमारी भक्ति है वो प्रगाढ़ होगी, अधिक होगी। हमारा ध्यान ईश्वर की स्तुति में जितना लगेगा, उतनी ही हमारी भक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, हम उत्कृष्ट होंगे। तो मीराबाई कहती है कि दिन दिन ईश्वर की भक्ति निरंतर बढ़ने वाली है, हर दिन हर घड़ी उसकी स्तुति में वह दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। नहीं तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, और नहीं ये खर्च होता है। प्रत्येक घड़ी ये सवाया ही बढ़ती है। आशय यह है कि जितना हम हरि भजन में अपना ध्यान लगाएंगे, उतनी ही वो भक्ति अधिक दृढ़ता को प्राप्त होती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भाव सागर तरफ जायो। मीराबाई कहती है कि सत्य की नाव को खेलने वाला सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है, योग्य गुरु ही है। इस पद्यांश में मीराबाई के द्वारा सतगुरु की महिमा का बखान किया गया है। मीराबाई कहती है कि इस संसार सागर से पार करने के लिए हमें योग्य गुरु की आवश्यकता है, वही हमें इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करवा सकता है, हमें उचित रास्ते पर ले जा सकता है, हमारे हृदय में अज्ञानता का हरण करने वाला है। एक योग्य गुरु हमारी हृदय की समस्त बुराइयों का अंत करने वाला है। अंत में मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरत हरत दस गायो, कि मीराबाई कहती है कि मेरे जो प्रभु है, मेरे जो इष्ट व आराध्य है, वह नागर है, अर्थात चतुर है। इस कारण हरक हरक मैं खुश हो के, प्रसन्न हो के, उत्साहित हो के उनके यश को गा रही हूँ। अर्थात वह संकट पड़ने पर अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है, इसलिए मैं उनके यश की स्तुति करती हूँ। तो बच्चों, ये अपना चैप्टर पूर्ण हो गया है। इसमें जो प्रथम जो पद्यांश था उसके विशेष में आप लिख सकते हो, भाषा सरल व सुबोध है, और इसमें आप लिख सकते हो कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये लिख सकते हो आप। और आप दूसरे वाले पद्यांश में लिख सकते हो कि भाषा सरल व सुबोध है, प्रवाहमयी है, ये पद है। और आप लिख सकते हो कि श्री कृष्ण को भक्तों पर कृपा करने वाला बताया गया है।
और तीसरे वाले में आप लिख सकते हो भाषा सरल व सुबोध है, माधुर्य रस का प्रयोग है, और आप लिख सकते हो कि सतगुरु की महिमा का बखान किया गया। तो बच्चों अपना ये चैप्टर पूर्ण हो गया है और अगले चैप्टर में अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।